नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि बरेली में कौन सा कार्यक्रम हुआ आयोजित, राजस्थान में किन महिलाओं को किया गया पुरस्कृत और मेरठ में किसके खिलाफ उठी आवाज। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बरेली मिशन शक्ति 3 अभियान के तहत महिला संबंधी अपराधों में महिलाओं को जागरूक करने विषयक संवाद हेतु बरेली परिक्षेत्र बरेली के पुलिस महानिरीक्षक रमित शर्मा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली रोहित सिंह सजवान कार्यालय संयुक्त निदेशक अभियोजन पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान संयुक्त निदेशक अभियोजन बरेली अवधेश पांडे व अन्य सभी अभियोजन अधिकारियों द्वारा दोनों अधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए मिशन शक्ति 3 अभियान पर महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित चर्चा की गई। साथ ही गंभीर अपराधों की विवेचना में गुणात्मक सुधार हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन आशुतोष पांडे के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में चलाए जा रहे ई प्रोसिक्यूशन की भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। आईजी बरेली श्री रमित शर्मा सर, आदरणीय एसएसपी बरेली रोहित सर कार्यालय में पधारे। कार्यालय में हमारे आदरणीय एडीजी प्रोसिक्यूशन श्री आशुतोष पांडे सर के कुशल निर्देशन में ई प्रोसिक्यूशन का अभियान चल रहा है, उसके बारे में जानकारी दी गई। मिशन शक्ति अभियान 3 के तहत क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उस संदर्भ में आईजी साहब को और एसएसपी साहब को जानकारी दी गई और आईजी साहब द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सुझाव मिशन शक्ति में सजा कराने के बिंदु पर, पुलिस कस्टडी रिमांड लिए जाने के बिंदु पर गंभीर अपने महत्वपूर्ण सुझाव जो है हमारे आईजी रमित शर्मा सर ने हम लोगों को बताए और उनके अनुभवों का लाभ हम लोगों को मिला। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। शिवप्राग जैन महिला मंडल के स्नेह मिलन का आयोजन हुआ। अध्यक्ष नीलू पानगाड़ी और मंत्री किरण सेठी ने बताया कि शिवप्राग जैन महिला मंडल के तत्वाधान में दीपावली स्नेह मिलन 3 दिसंबर को रखा गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सभी पधारने वाली बहनों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उसके पश्चात समय पर पधारने वाली बहनों में से अर्ली 10 निकाले गए और 10 बहनों को पुरस्कृत किया गया। बाद में हाउसी गेम खिलाया गया और अगला गेम मोबाइल मेरा नंबर 13 लकी गेम खिलाया गया, जिसमें सुरुचि कोठारी प्रथम, कविता नाहर द्वितीय और खुशबू खटोर तृतीय रहे। सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 120 बहनों की उपस्थिति रही, जो सराहनीय है। भीलवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कोठारी की रिपोर्ट। एक छोटे से गांव से निकलकर संगीत की दुनिया में नाम करने वालों की सूची में देवरिया जनपद के सलेमपुर क्षेत्र के नदावर ग्राम सभा के रहने वाले सुनील यादव स्नेही, जो भारतीय जनता पार्टी देवरिया जनपद के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक है, जिनका एक भोजपुरी गाना इस समय सोशल मीडिया व युवाओं में काफी प्रचलित हो चुका है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी काफी खुश हैं। जिस गाने में सुनील ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर गाने को प्रस्तुत किया है और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा उन्होंने गाने में दर्शाया है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अंतर्यामी सिंह के द्वारा सुनील का माल्यार्पण कर व फूल देकर सम्मानित किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चलती है, जिससे मैं प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और पार्टी के लिए हर चुनाव प्रचार व हर त्योहार पर गीत प्रस्तुत करता रहूंगा। कोई ऐसा गीत आपने कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए गाया हो जिसके लिए आपको राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा सराहना मिली हो? देखिए, सबसे पहला गीत इस तरह का मैंने गाया था 2017 में। 2017 में मैंने गीत गाया था 56 इंच का सीना है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसी समय। और इस गीत को उत्तर प्रदेश के सभी परिवर्तन रथों पर बजाया गया था, पूरे उत्तर प्रदेश के चारों रथों पर, और जिसके लिए मुझे सम्मानित भी किया गया था। इसलिए कहना है अरे घर में घुस के मारा जिसको, घर में घुस के मारा जिसको, वो पाकिस्तान कमीना है। गौर से देख लो दुनिया वालों, गौर से देख लो दुनिया वालों, ये 56 इंच का सीना है। गौर से देख लो दुनिया वालों। 2017 के चुनाव में यह गीत धूम मचा के बजा था, लेकिन फिर उसके बाद एक गीत और अभी जैसे अभी संविधान के दायरे के तहत
राम मंदिर का निर्माण या धारा 370 समाप्त हुआ, उसके लिए भी मैंने गीत अभी 2000 और इनका गाना काफ़ी तेज़ी से हिट हो चुका है, सोशल मीडिया और सारे प्लेटफॉर्म पर ही बज रहा है। तो अपने देवरिया के लाल को किस तरह बधाई देना चाहिए? मैंने आपको बताया कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं जहां पर सुनील यादव स्नेही जैसे कार्यकर्ता एक प्रकोष्ठ, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। हम लोगों ने तत्काल इनको पार्टी स्तर पर माला फूल दे करके सम्मानित किया है और सबसे बड़ा सम्मान इनका यही है कि पार्टी के सारे नेता हमारे पास फोन करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं। जो लोग जानते हैं वो तो बधाई भेज रहे हैं। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। आज ग्राम बहरामपुर बाडली में जुमे के बाद वसीम रिजवी के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें मुसलमानों ने सरकार से अपनी मांग रखी कि वसीम रिजवी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वसीम रिजवी ने हमारे नबी को बुरा कहा है, कुरान मस्जिद की बेहुरमती की, जिसमें बहरामपुर बाडली के लोगों ने बड़े जोरों के साथ वसीम रिजवी मुर्दाबाद के नारे लगाए और मस्जिद के इमाम हाफिज आस मोहम्मद मुफ्ती जफरयाब ने कहा कि सरकार हमारी मांग को पूरा करे और वसीम रिजवी को कड़ी सजा दे। हाफिज साहब, ये आज तो तुमने रैली निकाली है, किस बारे में निकाली गई है? हमने रैली निकाली है वसीम रिजवी ने जो हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और कुरान मजीद की बेहुरमती की है। हमने अपनी रैली इसलिए निकाली है और इस रैली में मांग करी है सरकार से कि इसने जो ये सख्त तरीन गलती करी है, इस गलती पर और जो संविधान के कानून को इसने धज्जी किया है, हिंदुस्तान के कानून के बरकसे उड़ाए हैं, इस पर सरकार वसीम रिजवी को कड़ी से कड़ी सजा दे। मेरठ से सीनू संवाददाता मोहम्मद जीशान की रिपोर्ट। ढाका में निर्माण होने वाले मकतबे वली का शिलान्यास करने बिहार, उड़ीसा व झारखंड के अमीर और खानकाहे रहमानी, मुंगेर के सज्जादा नशीना मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी शुक्रवार को ढाका पहुंचे। ढाका नगर के लहन ढाका में अली अख्तर उर्फ गुड्डू के घर के पास बनने वाले मकतबे वली का शिलान्यास करने के बाद पूर्व अमीर शरीयत के पुत्र सैयद अहमद वली फैसल रहमानी ने कहा कि वैसे तो शिक्षा पूरी इंसानियत के लिए आवश्यक है, लेकिन मुसलमानों को शिक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमान बच्चे और बच्चियां बड़े पैमाने पर अशिक्षित हैं। याद रखिए कि मुसलमानों का खोया हुआ सम्मान उसी शर्त पर उन्हें मिल सकता है जब वह पूर्ण रूप से अपने और अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लाम में सबसे अधिक शिक्षा पर जोर दिया है। शिक्षा ही सही मायनों में एक आदमी को इंसान बनाता है। वहीं अमीर शरीयत सैयद अली फैसल रहमानी ने नीरो हॉस्पिटल एवं आईएस फोरम द्वारा उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आज की युवा पीढ़ी को मुख्य रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राजा कुमार शाह के साथ नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। खबर जनपद हमीरपुर के नगर राट से, जहां पर आज नगर रामलीला मैदान स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में महिलाओं ने जुलूस मार्ग होते हुए स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की समाधि स्थल तक 101 मीटर लंबा तिरंगा लेकर आज़ादी का अमृत महोत्सव पर तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं ने सहभागिता की। आज़ादी के अमृत महोत्सव में महिलाओं के द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा को क्षेत्रीय विधायक मनीषा अनुरागी व जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत ने तिरंगा दिखाकर रवाना किया, जिसमें स्कूल की छात्राओं ने लंबी कतार में देशभक्ति गीत गुनगुनाते हुए और कुछ महिलाएं मराठा परिधान व तिरंगी पगड़ी पहने यात्रा में चार चांद लगाते हुए चल रही थी। वहीं घोड़ों पर सवार महारानी लक्ष्मीबाई व माता जीजाबाई के साथ रथ पर सवार मां सरस्वती व भारत माता की झांकियां यात्रा को भव्यता को बढ़ा रही थी। इसके साथ ही नगर सहित दूर दराज से आई सैकड़ों महिलाओं ने 101 मीटर लंबे तिरंगा यात्रा लेकर यात्रा को विशाल बना दिया। यात्रा सरस्वती शिशु मंदिर राट से जुलूस मार्ग होते हुए संघ कार्यालय, कोट बाजार, पड़वा चौराहे से निकलकर पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद की समाधि स्थल पर समाप्त हुआ।
हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर जनपद से है, जहां बारातियों द्वारा बवाल काटने पर दुल्हन ने विवाह करने से इनकार कर दिया, जिससे इस घटना से पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र मौदाह के ग्राम पड़ोहरी निवासी बिंदा दिन की पुत्री लक्ष्मी के विवाह का था। बता दें कि थाना कदौरा के ग्राम अकौना निवासी राम खिलावन बारात लेकर पड़ोहरी आ गया, जहां कन्या पक्ष ने दूल्हे समेत बारातियों की आवभगत कर उन्हें नाश्ता पानी कराया। रात में दूल्हा राम खिलावन अपनी बारात लेकर लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंचा, जहां बारातियों के स्वागत के बाद द्वारचार का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। इस दौरान नशे में धुत दूल्हे के परिजन व अधिकांश बाराती भगदड़ ढोल में नाचने में मस्त थे और रात अधिक हो जाने व अन्य कार्यक्रमों में देर होता देख लड़की के परिजन और जनातियों ने दूल्हे के परिजनों से डांस का कार्यक्रम बंद कर भोजन आदि करने को कहा, जिस पर दोनों पक्षों में कहा-सुनी होने के बाद विवाद उत्पन्न हो गया। आरोप है कि नशे में धुत कुछ बारातियों ने जनातियों पर पत्थर फेंकना भी शुरू कर दिया और पक्ष द्वारा अभद्रता व बवाल काटने पर आक्रोशित लक्ष्मी ने राम खिलावन के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी लक्ष्मी विवाह करने को राजी नहीं हुई, जिसके चलते वर पक्ष ने विवाह में हुए खर्च कन्या पक्ष से मांगा, तो कन्या पक्ष ने भी अपनी खर्च उन्हें बताया और 112 डायल कर पुलिस को मौके पर बुला लिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों की बात सुन आपसी सुलहनामा करा दिया। फिलहाल राम खिलावन बड़ी मायूसी से बगैर दुल्हन के ही अपनी बारात वापस लेकर लौट गया। ये घटना गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अभी नहीं, पहले समझा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। क्या वजह रही है कि आपने शादी मना किया है? हमारी ये वजह रही है कि एक तो हम टीका से लेट आए रहा और ऊपर से पिटाई कर रहे थे, सब हो गया था, मतलब टीका चढ़ाव हो गया था। चाचा ने हाथ जोड़ा और बोला कि मतलब ये हमारे रिश्तेदार करवा दो, तो वो मारपीट कर रहे थे, दारू वारू पी रखी थी उन लोगों ने और बोल रहे थे हमें शादी करनी है, तो हमने बोला नहीं करनी है हमें। कोई और भी कारण थे क्या? जी नहीं, सिर्फ यही कारण है कि वो लोग दारू पिए थे? हाँ, और मार पिटाई करने की वजह से हम लोग। बिंदा दी। अच्छा, आप लड़की के कौन है? पिताजी। क्या वजह रही कि बारात वापसी चली गई, बिटिया ने मना कर दिया शादी से? वजह यह था साहब, हम लोगों ने उनको समय से बुलाया, ठीक, समय से नहीं आकर उन लोग 11 बजे के लगभग आए और हम लोग नाश्ता पानी लेके जनवास गए और जनवास में उनको नाश्ता पानी कराया, कहा कि तुम बारात लेके टीका करवाओ। लोग आए, टीका किया उनको, हमने बाजा को मना किया, बाजा नहीं हुई, बंद कर रहे थे, गाली गलौज करने लगे, शराब पिए थे। इसके बाद पथराव करने लगे। क्या नाम है आपका? रामकिशोर। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ भाई साहब कि हमारी बारात इनकी वो थी कि भैया आप समय से आ जाइए 9 बजे। बारात ये लोग आए 11 बजे। बारात आने के बाद जो चढ़ावा होता है, बारात जिसके घर जाती है, ये बहुत लेट है। हम उनसे कहा भैया जल्दी करवा लो, जल्दी करो। फिर भी हम इनकी सारी बात सहते हुए गाली गलौज कर रहे थे। इसके बाद हमने इनका टीका भी कर दिया, जो सिस्टम होता है हमने सब कर दिया। नाश्ता। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डीसीएम ने कार सवार को पीछे से टक्कर मार दी, जहां कार सवार 4 लोग, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक का मेडिकल कॉलेज तिरवा में उपचार के दौरान स्थिति नाजुक बताई जा रही है। ठठिया थाना क्षेत्र के पट्टी के समीप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डीसीएम ने पीछे से कार सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची ठठिया थाने की पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कन्नौज जिला अस्पताल भेजा। वहीं आगे की जांच के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसमें कुन्नू, सत्येंद्र व पिंटू की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं धर्मवीर का उपचार राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा में चल रहा है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट।
पन्ना एसपी धर्मराज मीणा देर शाम पवई थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने नगर की यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था, त्रिस्तरीय चुनाव तथा कोरोना महामारी की तीसरी लहर के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके पश्चात उनकी अगुवाई में नगर में एक पैदल मार्च भी निकाला गया, जो अजय मेडकल बस स्टैंड मिलौनीगंज होते हुए नन्ही पवई पहुंचा, जहां उन्होंने यातायात व्यवस्था के लिए कड़े निर्देश दिए। एसपी धर्मराज मीणा ने भारतीय स्टेट बैंक में अव्यवस्थाओं के संबंध में बैंक प्रबंधक को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने बैंक के बाहर प्रकाश व्यवस्था एवं अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे के लिए बैंक प्रबंधन को निर्देश दिया। इस मौके पर थाना प्रभारी डीके सिंह सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। आज पन्ना थाना में आके यहाँ के सारे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर से और थाना प्रभारी साथ ही साथ पवई के सारे स्टाफ से चर्चा की और थाना क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी ली। आगामी समय में स्थानीय स्तर के जो चुनाव होने हैं उसके संबंध में आवश्यक तैयारी और दिसंबर का आखिरी माह है इस वर्ष का, उसके लिए अपराधों के निराकरण करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा थाना पवई के सारे स्टाफ को निर्देश दिए। साथ ही साथ आज पवई थाने क्षेत्र के पूरे शहर में मेरे द्वारा पवई के पूरे स्टाफ के साथ में भ्रमण किया। यहाँ की स्थानीय समस्याओं को, ट्रैफिक से संबंधित समस्याओं को समझे। यहाँ के कुछ स्थानीय नागरिकों से बातचीत भी की और थाना में आए फरियादीगण, शिकायतकर्ताओं से भी चर्चा करने का अवसर मिला। और आने वाले समय में क्योंकि नई चुनौतियाँ सामने हैं और कोविड गाइडलाइन का भी पालन कराया जाना पुलिस के द्वारा सुनिश्चित करना है, तो इसके संबंध में भी स्टाफ को पर्याप्त हिदायत दी गई कि वो शहर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क और वैक्सीनेशन की मुहिम को फिर से सक्रिय करें, जिससे कि पन्ना शहर में किसी प्रकार का कोविड का संक्रमण आगे आने वाले समय में ना हो। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता योगेश चनपुरिया के साथ योगेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। कस्बा जुनावई में नवनिर्मित थाने का एसपी चक्रेश मिश्रा एवं गुन्नौर विधायक अजीत कुमार यादव ने फीता काट कर शुभारंभ किया। एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भय मुक्त समाज बनाने के क्रम में नए थाने का उद्घाटन किया गया है। पहले यहाँ की जनता के लिए जाना बहुत दूर पड़ता था और क्षेत्र भी बड़ा था। योगी आदित्यनाथ के आदेश अनुसार यहाँ पर नवनिर्मित थाने का फीता काट कर आज शुभारंभ किया गया और लोगों की फरियाद भी सुनी जाएगी और लोगों को सहूलियत मिलेगी, क्योंकि थाना अब नजदीक हो गया है। आज जुनावई थाने का उद्घाटन किया गया है, तो क्या जानकारी है? देखिए, योगी जी सरकार की जो मंशा है वो पूरे प्रदेश के अंदर भयमुक्त समाज होना चाहिए। उसी के तहत ये जो गुन्नौर थाना था ये बहुत बड़ा था, इसमें 220 गांव यहाँ पर लगभग आते थे और जो इतना बड़ा क्षेत्र होने के कारण इसकी वजह से दूसरे थाने को बनवाने की आवश्यकता पड़ी है और यहाँ पर काफ़ी चौकी बनी है। जनपद के अंदर 3 थाने बनाए गए हैं, जिससे कि समाज के लोगों को पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से जल्दी उनको मिले और उनके साथ में न्याय हो, भयमुक्त समाज की रचना हो। में थाने का उद्घाटन किया है, क्या जानकारी है? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भयमुक्त समाज बनाने के क्रम में जुनावई कस्बे में आज एक नए थाने का उद्घाटन माननीय विधायक गुन्नौर जी के द्वारा किया गया है। हम लोगों ने यहाँ पर जो पुलिस फोर्स की तैनाती वो कर दी गई है। आज से यहाँ पर FIR लिखना व अन्य कार्य जो पुलिस के हैं वो चालू हो जाएंगे। इसका पूरा पर्पज़ है वो इसी तरह से है कि जो इस क्षेत्र की जनता है उनको पहले बहुत दूर जाना पड़ता था पुलिस के लिए अपनी सर्विसेज लेने के लिए। अब पुलिस की सर्विस उनको यहीं पर उनके गाँव के पास में मिलेगी और हम लोग इसमें ईमानदारी और मेहनत के साथ में कोशिश करेंगे कि जनता को इन सेवाओं का लाभ मिले और जो भयमुक्त समाज की परिकल्पना है वो। संभल से सी न्यूज संवाददाता वीरेश यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।